नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वेटनरी क्लासेस में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, डीएसएसपी इन सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं। जो भाई आज चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों, क्लासेज को लास्ट तक पूरा जरूर देखा करें। चलिएगा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हृदयावनी तंत्र के अंतर्गत पशुओं के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? बाल, स्पर्शांग, सींग या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, जो पशु का हृदय आवरणी तंत्र होता है, इसके अंतर्गत किन किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, बालों का भी अध्ययन किया जाएगा, स्पर्शांगों का भी अध्ययन किया जाएगा और सींग। तो यानी अपन बोल सकते हैं तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंत में पाए जाने वाले पेयर्स पेचेज किस प्रकार के उत्तक होते हैं? लसीकीय उत्तक, ग्रंथिल उत्तक, उपकला उत्तक या हेमोपोएटिक उत्तक? तो दोस्तों, जो आंत में पाए जाने वाले पेयर्स पेचेज होते हैं, ये लसकीय प्रकार के उत्तक होते हैं। किस प्रकार के टिश्यू होते हैं? लसकीय उत्तक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं में दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में कैसा होता है? बड़ा, एक समान, छोटा है, कोई नहीं? तो दोस्तों, जो पशु का दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है आकार में। ठीक है, अपन बोल सकते हैं जो पशु का दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैलोनर की डक्ट किससे संबंधित होती है? पीसीटी से, संग्राहक नलिका से, डीसीटी या पैपिला से? तो दोस्तों, जो बैलोनर की डक्ट होती है ये पैपिला से संबंधित होती है। किससे? पैपिला से संबंध रखती है बैलोनर की डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन क्या है? पक्षियों में वर्षण कहाँ स्थित होते हैं? वक्षीय गुहा में, पैल्विक गुहा में, उदर गुहा में या शरीर के बाहर? तो दोस्तों, जो पक्षियों में वर्षण होते हैं वो उदर गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ पर? उदर गुहा के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उनके वर्षण होते हैं, ये पक्षियों में उपस्थित होते हैं। किसमें? उदर गुहा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। गाय में कार्पल अस्थियों की निचली पंक्ति में पाई जाने वाली फोर्थ कार्पल कौन सी होती है? कि गाय की जो अस्थियां होती हैं उनकी निचली पंक्ति में पाई जाने वाली जो फोर्थ कार्पल होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, फोर्थ कार्पल जो होती है उसे उन्सीफॉर्म कार्पल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उन्सीफॉर्म कार्पल के नाम से जाना जाता है। गाय की जो अस्थियों में निचली पंक्ति में जो फोर्थ कार्पल होती है अगर आगे वाले पैर की में, तो दोस्तों उसे उन्सीफॉर्म कार्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुत्ते में प्रत्येक पाद में पाई जाने वाली अंगुला अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, जो कुत्ते में जो प्रत्येक पैर होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो अंगुलियों की संख्या होती है यानी डिजिट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या दोस्तों 2 डिजिट? तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते के प्रत्येक पाद में जो 5 डिजिट उपस्थित होते हैं। कितनी अंगुलियां होती हैं? 5 अंगुलियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कोटिलोइड गुहा निम्न अस्थि से संबंधित है, यानी जो कोटिलोइड गुहा होती है ये किस अस्थि से संबंध रखती है? स्केपुला से, फीमर से, कूले की अस्थि से या अल्ना से? तो दोस्तों, जो कोटिलोइड गुहा है ये कूले की अस्थि से अपना संबंध रखती है। किससे रखती है? कूले की अस्थि से संबंध रखने वाली गुहा कौन सी है? कोटिलोइड गुहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चतुष्कोणीय संरचना की पटेला अस्थि निम्न पशु में पाई जाती है, यानी जो आपकी पटेला बोन है उसकी आकृति चतुष्कोणीय होती है, तो कौन से पशु में पाई जाती है? गाय के अंदर, घोड़े के अंदर, सुअर के अंदर या बकरी के अंदर? तो दोस्तों, अपन बोल सकते हैं जो घोड़ा होता है इसकी पटेला की जो संरचना होती है चतुष्कोणीय संरचना होती है। अर्थात क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि चतुष्कोणीय संरचना किस पशु की पटेला बोन की होती है, तो घोड़े की जो पटेला होती है वो किस प्रकार की होती है? चतुष्कोणीय प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
पोप्लिटियल रेखाएं निम्न में से अस्थि में पाई जाती हैं? कि जो पोप्लिटियल रेखाएं होती हैं निम्न अस्थि में पाई जाती हैं? फीमर, टिबिया, सैक्रम या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों जो पोप्लिटियल रेखाएं होती हैं ये टिबिया बोन के अंदर पाई जाती हैं। कौन सी अस्थि में पाई जाती हैं? टिबिया अस्थि में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंज जोड़ निम्न प्रकार की गति दर्शाता है? कि जो हिंज के जोड़ है ये किस प्रकार की गति को दर्शाता है? एक अक्षीय, द्विअक्षीय या बहुअक्षीय? तो जो हिंज जोड़ है ये केवल और केवल एक दिशा में ही गति दर्शाता है, यानी अपन बोल सकते हैं जो हिंज जोड़ है एक अक्ष में गति करने वाला जॉइंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंस्कोसिस प्रकार का जॉइंट निम्न के मध्य में पाई जाती है? तो दोस्तों जो सिंस्कोसिस जॉइंट होता है कौन कौन सी हड्डियों के बीच में पाया जाता है? तो दोस्तों यह स्कैपुला व अक्षीय कंकाल के बीच में पाया जाने वाला जोड़ होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रूसिएट लिगामेंट निम्न संधि पर पाया जाता है? कि दोस्तों जो क्रूसिएट लिगामेंट होता है वो निम्न में से कौन सी संधि पर उपस्थित होता है? तो दोस्तों यह स्टेफाइल जॉइंट जो होगा इस संधि पर कौन सा लिगामेंट उपस्थित होता है? क्रूसिएट लिगामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आगे वाले पैर में ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली त्रिभुजाकार मांसपेशी कौन सी होती है? कि जो पशु का अगला पैर होता है उसके ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली एक त्रिभुज के जैसी मसल्स मांसपेशी होती है। तो दोस्तों उस मसल्स का क्या नाम है? ट्रेपेजियस जो मसल होती है आगे वाले पैर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, जिसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का साथियों, ओसरोस्ट्रेट किस पशु में पाई जाती है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये ओसरोस्ट्रेट क्या होती है। एक प्रकार की विसरल बोन होती है। विसरल बोन किन्हें बोला जाता है साथियों? जो पशु शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं इंटरनल ऑर्गन उनके अंदर पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं ओसरोस्टर के बारे में। तो दोस्तों ये सुअर की एक विसरल बोन है जो कि उसके नाक के अंदर पाई जाती है। बात करें डॉग, तो दोस्तों जो कुत्ते का पेनिस होता है उसके अंदर एक विसरल बोन होती है जिसे आप ओस पेनिस के नाम से जानते हैं। तो साथियों इसी प्रकार से बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस पाने के लिए लगातार जुड़े रहें श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में, और अपना प्यार और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें। क्लासेस को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।